जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, मास पराण 17वां विश्राम, नौ महापराण चौथा विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने। आज मंत्री सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं, उनके भीतर बहुत विषाद है। मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, रोते हैं और विचार करते हैं कि अयोध्या वापस जाएंगे, क्या बताएंगे महाराज दशरथ जी को, माताओं को और अयोध्या की जो सब प्रजा है, सब प्रभु के वियोग में व्याकुल हैं कि हो सकता वापस लौट आए। इंतजार कर रहे हैं और जब हम खाली ऐसे ही जाएंगे तो वहाँ क्या जवाब देंगे। बहुत व्याकुल हैं आज मंत्री सुमंत्र जी, विस्तार से सुने और आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया, बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। गुह सारथी फिरो पहुँचाए, जय सिया राम। बिरहु विषाद बरने नहीं जाई, जय सिया राम। चले अवध ले रथई निषादा, जय सिया राम। होहि छनहि छन गमन विषादा, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज निषाद राज को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र जी और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं उनको रोते हुए देखकर। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, जय सिया राम। धिग जीवन रघुबीर बिहीना, जय सिया राम। रही न अंतौ अधम शरीरो, जय सिया राम। जसु न लहो बिछुरत रघुबीरो, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने क्यों धिक्कार है। श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते छूटकर इसने यह यश क्यों नहीं ले लिया, शरीर क्यों नहीं छोड़ दिया। अपने आप से कह रहे हैं आज सुमंत्र जी। भय अजस अघ भाजन प्राणा, जय सिया राम। कवन हेतु नहीं करत पयाना, जय सिया राम। आहा मन मन अवसर चूका, जय सिया राम। अजहु न हृदय होत दुई टूका, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज सुमंत्र जी विचार करते हैं, मन में बहुत दुखी है कि ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण चूक नहीं करते, निकलते नहीं, प्राण क्यों नहीं निकलते। हाय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। हाय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मेजी हाथ सिर धुनि पछताए, जय सिया राम। मनहु कृपन घन, मनहु कृपन धन राशि गवाई, जय सिया राम।
बिरधि बांधि बर बीरु कहाई, जय सिया राम। चलो समर जनु सुभट पराई, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहन कर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाते। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचत ही भांति। सियावर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं आज जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, जय सिया राम। पति देवता करम मन बानी, जय सिया राम। रहे करम बस परिहरि ना हो, जय सिया राम। सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, जय सिया राम। आज बाबा कहते हैं जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, आज वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। बहुत संताप है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, जय सिया राम। सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, जय सिया राम। सूखई अधर लागी मुँह लाटी, जय सिया राम। जीव न जाए उर अवधि कपाटी, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो गई है, बेठिकाने हो गई है, बुद्धि एकाग्र नहीं है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं कि भगवान 14 वर्ष बाद फिर दर्शन देंगे, फिर आएंगे। यही हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाय निहारी, जय सिया राम। मार सिमनहु पिता महतारी, जय सिया राम। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जय सिया राम। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, जय सिया राम। आज मंत्री सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो।
बचन नाव हृदय पछताई, जय सिया राम। अवध का हमें देखब जाई, जय सिया राम। राम रहित रथ देखी जोई, जय सिया राम। सकुचि मोहि बिलोकत सोई, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज मंत्री सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। आज मंत्री सुमंत जी मन ही मन सोचते हैं, धाई पूछिए मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारे। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री सोचते हैं जब नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा, सबको बताऊंगा कठोर दिल बना के। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। पूछी है दीन दुखित सब माता, जय सिया राम। कहब काह मैं तिन्हि विधाता, जय सिया राम। पूछी जब लखन मातारी, जय सिया राम। कहियो कवन संदेश सुखारी, जय सिया राम। आज मंत्री सुमंत जी सोचते हैं कि क्या बताऊंगा, जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश सुनाऊंगा, क्या कहूंगा। राम जननी जब आई धाई, जय सिया राम। सुमेरे बच्चो जे में धेनु लवाई, जय सिया राम। पूछत उतर देव मैं तेहि, जय सिया राम। गे बनु राम लखनु बै देहि, जय सिया राम। मंत्री विचार करते हैं कि आज श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ते उतरु देवा, जय सिया राम। जाई अवध अब यह सुख लेबा, जय सिया राम। पूछी जब राव दुख देना, जय सिया राम। जीवन जासु रघुनाथ अधीना, जय सिया राम। मंत्री विचार करते हैं जो भी पूछेगा उसे वही, जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। अब दुख से जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, जब मुझसे पूछेंगे देहु तर कौन मुँह लाए, जय सिया राम।
बाबा कहते हैं आज मंत्री को बहुत दुख है, मंत्री सुमंत जी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं और विचार करते हैं कि जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ तरु कौन मोलाए, जय सिया राम, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई, जय सिया राम। सुनत लखन सिया राम संदेशो, जय सिया राम, तृण जिमि तनु परे हरि नरेशु, जय सिया राम। बाबा कहते हैं मंत्री बोले, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। हृदय न बिदरु पंकज में, बिछुरत प्रीतम नीरो, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जातना शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं आज प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज मंत्री सुमंत जी बहुत दुखी हैं, बहुत पछता रहे हैं, मन ही मन विचार करते हैं, प्रीतम श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। अब आगे का संवाद कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।